घर जाते जाते यार एक और नुकसान हो गया थार का, ये तो एक्सपेक्ट किया नहीं था। चलो यार चलते हैं। डेट हो गई 25 अप्रैल, टाइम हो रहा है 9:10। सामान रख चुका हूँ वैसे मैं, बस एक बार मैं साफ़ कर लूँ आगे वाला कांच। गाड़ी तो पूरी वॉश करवा के ले जानी पड़ेगी इसको। वैसे मैं जब मैं रुका हूँ साफ़ करके और वापस मैंने डाला, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से गीला ही रखा हुआ है, इसके अंदर स्मेल बहुत हो जाएगी। थोड़ा गीला करके छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मच्छर कुछ ज़्यादा हो गए। कम से कम ये तो गाड़ी का साफ़ होना चाहिए, आगे वाला कांच, दोनों साइड के विंडो और ORVM। इसके बाद सूखे माइक्रोफाइबर से ये ओल्ड सेट। आज पहली बार हो रहा है मैं इतनी जल्दी निकल रहा हूँ कहीं से। मतलब नींद अच्छी ली, रात को मैं 11 सवा 11 बजे सो गया था। कोई एडिटिंग नहीं करी आज क्योंकि थका हुआ था, नींद नहीं ले रखी थी इसलिए थका हुआ था, अदरवाइज ड्राइविंग कोई नहीं थकाती मुझे। और ये पूछ रहे थे भाई ये फ़ोन कौन सा है, ये दिस इज़ OnePlus 7 Pro, 6 साल पुराना है मेरा। और बैक कवर इसलिए हटाने पड़ते हैं भाई इनके, क्योंकि ये गर्मियों में ना हीट बहुत होते हैं फ़ोन। लेकिन इसका नुकसान फिर ये होता है ये स्लिप करते हैं हाथ से बहुत ज़्यादा। चलो भाई NH 327 is closed. Check conditions before you go. भाई बहुत तगड़ा स्टे था ये। हमें लेना पड़ेगा यू टर्न। इसका होटल का नाम था मोटरिस्ट इन। देख के किया है, टेंशन मत लेना। सारे ऐसे चक्कर काट रहे हैं क्या? अच्छा वो उधर गया। क्रैक देख रहे हो कहां तक आ गई। अब दो रास्ते हैं मेरे पास जाने के। मैप रात को कुछ दिखाता है, सुबह कुछ दिखा रहा है। रात को दिखा रहा था पटना के बाहर बाहर वो बलिया के साइड से बक्सर होते हुए और क्या था गाजीपुर, वहां से होते हुए जो नया हाईवे बना है। अब दिखा रहा है लखनऊ वाराणसी होते हुए। गोरखपुर वाला तो हटा ही दिया, देखेंगे। बट मैं पहले वेस्ट बंगाल से तो निकलूं। भाई बढ़िया नींद आई, अच्छे से रेस्ट हो गया। 8 बजे उठा था। ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है, वो रास्ते में करूंगा। अच्छा सिलीगुड़ी के आसपास या खासकर वेस्ट बंगाल में ऐसा है कि हाईवे के ऊपर ही ट्रैफिक लाइट्स बहुत ज़्यादा है। चलो बैरिकेड लगा रखे, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ना इंटरसेक्शन बहुत है। ये पता नहीं हाईवे गांव के बीच है कि गांव हाईवे के बीच में है कि बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है। मतलब यू कांट मेंटेन द स्पीड ईयर। 90-100 एक बार टच करोगे वापस से रोकनी पड़ेगी। ट्रैफिक लाइट बहुत ही ज़्यादा है रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर। भाई 6-7 दिन से 6-7 दिन कहाँ, आज 11वां-12वां दिन है। वही गाड़ी की लाइट्स क्या ज़बरदस्त लग रही हैं। वेट लेट मी क्लिक अ फोटो। यार 10 दिन हो गए मुझे सेम चीज़ खाते हुए तो मैंने सोचा अभी थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। तो मैं होटल पंजाब दरबार में अभी रुका था। यहाँ मैंने खाया एक मिक्स पराठा और एक स्वीट लस्सी। भाई मज़ा ही आ गया, टेस्ट एकदम चेंज करके। वरना म्यूसली दूध का वही हो रहा था वापस से सीन। अभी यहाँ पे बिहार बॉर्डर शुरू हो जाएगा और किशनगंज जो है इधर से पहली जगह पड़ती है। भाई रोटेशन जबरदस्त ही तो है इस गाड़ी की। Continue on National Highway 27 for 2 kilometers. अभी मैं कार वॉश की सोच रहा हूँ। एक बार इतने दिन हो गए गाड़ी धुली नहीं अच्छे से। बाहर से तो धुलवाऊँ क्योंकि अंदर तो मतलब फिर सामान है काफी। बीच बीच में टेस्ट चेंज करना बनता है। अब मुझे यहाँ से घर लगाना क्योंकि किशनगंज तो आ गया। उत्पाद जांच चौकी।
महेंद्रगढ़। Sure, Mahendragarh. Let's go. चलो भाई, ये रास्ता दिखा रहा है मेरे को मैप। यहाँ से सीधा महेंद्रगढ़ डाल रहा हूँ मैं, तो ये दिखा रहा है मुजफ्फरपुर, पटना, लखनऊ, बीच में गाजीपुर, बक्सर, 1520 किलोमीटर। अब मैं इसमें एक अपना स्टॉप पॉइंट पूर्णिया डाल देता हूँ, तो पूर्णिया डालने से ये हो गया 1517। सेम ही पड़ रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन अब इसने रास्ता चेंज कर दिया। अब ये बेगूसराय होके लेके जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, देखो सीधा रास्ता है, खींच दूँ फिर यहीं से। चलो यार, देखी जाएगी, नया रूट है, एक नया एक्सपीरियंस होगा। दरभंगा वाले से तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, और मुजफ्फरपुर में भी वही ट्रैफिक जाम वाला, फिर वो गलत चलाना यूपी वाले लोगों का। अब देखते हैं इधर से क्या सीन रहता है। पहले मैं वेंटिलेशन ऑन करूँ सीट का। अब ठीक, एक सेकेंड, ऑन ही था। अब ठीक है, नया रास्ता होगा, नया एक्सपीरियंस होगा। सुना है कि पटना वाला हाईवे बहुत ज़बरदस्त बना है, आज उसको देख लेंगे। फास्टैग का मैंने अभी 2000 का रिचार्ज कर लिया, आया था 5 का, किया था, अभी 2 का हो गया। अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो सारे, जैसे लास्ट पार्ट आएगा उसके बाद एक लाइव स्ट्रीम करूंगा, और तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे मैं ले लूंगा लाइव स्ट्रीम में। क्योंकि देखो यार, अभी आई एम ट्रैवलिंग, बहुत सारे काम है, तो मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता। भले ही हो सकता है मैं कभी कभार रीड कर लूँ कमेंट्स, लेकिन जवाब देने का टाइम थोड़ा अभी नहीं है। तो एक बार मेरे को अपने क्वेश्चन नोट करके याद रखना, मैं लाइव स्ट्रीम में ले लूँगा सारे क्वेश्चंस। एक बढ़िया लाइव स्ट्रीम करेंगे 1-2 घंटे की। ये किशनगंज है। चलो भाई चलते हैं। अभी मैं किशनगंज में हूँ, गाड़ी की वॉशिंग हो गई है। अच्छा, एक काम किया मैप ने, किशनगंज से अररिया का रास्ता जाता है, तो मैप, जैसे मैंने आपको पता है बेगूसराय का लगाया हुआ था, तो मैप ने ऑटोमेटिकली वो काट के अररिया का दिखा दिया, और यहाँ से अररिया के लिए यू टर्न लेते हैं लोग, और फिर एक सिंगल रास्ता जाता है, फिर वो दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए पटना वाले में मिल जाएगा। मैंने इनको पूछा यार बेगूसराय होके अगर चला जाऊं तो कैसा, बोले 30-40 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, 2-4 तो टोल लगेगा, ये सीधा है, ट्रक वाले सब इधर से ही जाता है। मैं बोला मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे रास्ता बताओ कौन सा बढ़िया। कह रहे ये तो फिर पूरा हाईवे है। मैं बोला ठीक है, फिर यहीं से चलेंगे। तो यहाँ से मैं चल रहा हूँ, और यहाँ गाड़ी की वॉशिंग करवाई मैंने, पूरी गाड़ी गंदी हो रखी थी, कीचड़ के दाग पड़ गए, और एक टाइम तक अगर गाड़ी पे दाग ज़्यादा टाइम के लिए, खासकर प्लास्टिक पैनल्स पे अगर रह जाते हैं तो वो दाग छोड़ देते हैं। और मैंने इनको 130 रुपये में गाड़ी धो दी। मैंने इनको बोल दिया था कि भाई देखो, जिस भी पार्ट पे, खासकर ग्लास पे जब शैम्पू लगाओ तुरंत पानी मार देना, वरना दाग पड़ेगा, धूप बहुत पड़ रही है ऊपर से। तो उन्होंने वो करके गाड़ी की अच्छी खासी वॉशिंग कर दिया यहाँ पे। अब बढ़िया लग रही है गाड़ी, धुली हुई गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है भाई। टोल लग जाओ जितना मर्जी, गाड़ी को गड्ढा नहीं लगना चाहिए, बस मेरा इतना मोटिव रहता है। मेरे को बहुत छोटा पड़ता है अररिया वाला रास्ता, अगर सिलीगुड़ी से जाता तो। यार मैं अभी पीछे एक बस खड़ी है, उसके ड्राइवर से पूछा, और अभी मैं हूँ पूर्णिया में। तो ये जो पीछे रास्ता गया ना, ये गया भागलपुर होते हुए बेगूसराय, फिर पटना, और जो सामने है ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करके वो गया फारबिसगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर होते हुए। तो ये मैं जो शुरू से भर रहा था बेगूसराय, उतर के पूछा, बोला देखो 70-80 किलोमीटर तो ऐसा सिंगल रास्ता मिलेगा। अब मुझे सिंगल से है दिक्कत, ठीक है। तो मैंने पूछा मुझे 4 लेन बता दो, 4 लेन मैं ले लूँगा। तो बोला फिर सीधे चले जाओ फारबिसगंज अररिया होते, वही रास्ता जो मैप दिखा रहा था शुरू से। और मैं इसको ज़बरदस्ती बेगूसराय डलवा रहा हूँ, ये फिर हटा रहा है, फिर बेगूसराय। अब मैं इधर से आया था पूर्णिया, मतलब ये पूर्णिया आगे है, मैं इधर से आया हूँ। मैंने लेफ़्ट ले लिया बेगूसराय की तरफ, अब ये सब मना कर रहे हैं, तो मैं सामने वाला ही ले रहा हूँ सिंगल रोड, तो क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन बहुत होता है
कई बार मैप सही बताएगा, कई बार मैप मोस्ट ऑफ द टाइम्स इधर खासकर पहाड़ों में तो गलत ही बताता है, पर समझ ही नहीं आता क्या करेगा। ये मेरी तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि मैंने यहीं पे रोक दी गाड़ी, सारे देख रहे हैं। ठीक है भाई, चल आगे चल फिर। तो अब हम चलेंगे सीधे, NH27 ही लेना हमें। 2 लोगों से पूछा था, एक होटल पे भी पूछा था मैंने, उसने भी मना किया, बोले इधर देखो जाम मिलेगा, भागलपुर के आसपास भी मेट्रो में कुछ, पटना में कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से भी। ये देख बच्चा सो रहा है और उसके हाथ पे लटका पड़ा है और इतना रिस्क ले रखा है। ये तो यहीं से 4 लेन शुरू हो गया भाई, ये हो ना बात, गुड हो गया ना 4 लेन शुरू। 4 लेन ही चाहिए भाई। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कार एंड योर सेफ्टी। फ्यूल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ट्रिप तो अच्छी जा रही है भाई। घर जाते जाते यार एक और नुकसान हो गया थार का, ये तो एक्सपेक्ट किया नहीं था। एक तो एक क्रैक आ गई थी ट्रिप जिस दिन शुरू की थी, दूसरा ये लो भाई लेटेस्ट, ये देखो अभी एक पत्थर लगा यहाँ पे गाड़ी से उछल के, ब्रेजा से उछल के, और ये नुकसान हो गया जाते जाते। यार थार का कांच सच में कमजोर है कि क्या है समझ नहीं आ रहा। हमारी ब्रेजा पे भी बहुत लगते हैं पत्थर, इतना तो नहीं चटकती खैर वो। ये तो शुक्र है करवाना था चेंज, अभी एक ही बार में हो जाएगा सारा खत्म, वरना तो भाई डबल मार लगती है। अभी ये मान लो अगर मैं करवा चुका होता फिर लग जाती, फिर चेंज करो। कितने शीशे चेंज करवाते हैं थार वाले साल में इसके। और ये भी बढ़ेगी अब, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आर पार ही होगी हो, बाहर तो फील हो रही है वैसे। ये देखो ये तो अच्छी चोट लगी है भाई, अंदर वाली लेयर देखो और बाहर वाली लेयर देखो। चलो यार आपको एक बढ़िया सी जगह खाना खिलाता हूँ, और एक जाने पहचाने रास्ते पे दोबारा जाने का फायदा ये होता है आपको खाने पीने की जगह है, स्टे वगैरह सब पता होता है, ताकि खुद आओ या कोई और आओ तो आप उनको सजेस्ट या रेकमेंड कर सकते हो। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ ना, तो मुझे पता है। तो हम अभी खाना खाएंगे द ग्रेट मिथिला होटल पे, आया था लास्ट टाइम यहाँ पे। और जब दरभंगा ऐसे जाते हो तो उसे 35 किलोमीटर पहले है, और क्वालिटी प्राइस सब सॉर्टेड। चले थोड़ी देर में वीडियो का भी काम यही करूंगा, 5th पार्ट अपलोड होना है इसका, पब्लिश होना है, तो वो काम करेंगे। चले भाई। तो भाई जगह बहुत बढ़िया थी जैसे मैंने आपको बताया भी था। एक सेकंड फोटो खींचूं यार, यहाँ ये लोकेशन बढ़िया आई। एक सेकंड भैया फोटो खींच लूं, मिरर में बढ़िया दिख रही है गाड़ी। उस साइड से भी ठीक लग रही है ना, यहाँ से तो खुद ही दिख रही है गाड़ी। रील और बना लूं चलते चलते। चलें भाई। तो भाई देखो यहाँ का बहुत ही तगड़ा एम्बियंस था, जगह बहुत अच्छी है, टेबल वगैरह स्टाफ बहुत अच्छा है। तो मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे हनी चिल्ली पोटैटो, कुछ खास नहीं लगे, हल्दीराम के बहुत बढ़िया लगते हैं। ये तो जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, उन्हीं को थोड़ा मीठा कर दिया, तो मुझे तो एक ढिल्ले में नहीं पसंद आई है। तो ना पेट भरा था ना मन भरा था, तो मैंने फिर पनीर टिक्का मंगवा लिया। अब थोड़ा बहुत तो भर ही गया था पेट, तो कैसे खाऊं, तो थोड़ा ब्रेक ले लेके वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पे, जैसे आज 5th पार्ट मेरे को पब्लिश करना है, तो थोड़ी बहुत करनी होती है प्री पब्लिश करने की तैयारी। 1 घंटा कुछ लगा। तो अभी देखो दरभंगा यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर है, तो दरभंगा मुजफ्फरपुर में क्रॉस कर दूंगा। लखनऊ तो मैं टच नहीं कर सकता, और लखनऊ हो गए शायद मैं जाऊँगा भी नहीं। ठीक है, वो मुझे बार बार नहीं करना, थोड़ा बोरिंग लगता है लखनऊ, अब वहाँ मुझे नहीं जाना अब। तो उधर से शायद मुजफ्फरपुर से शायद मैं पटना वाला रास्ता ले लूँगा, तब तक मुजफ्फरपुर तो खींचूँ थोड़ा मैं। अब भाई मुझे अब पता पड़ रहा है
जो सिलीगुड़ी से सीधा अररिया का रास्ता नहीं था, ठाकुरगंज होते हुए जो सिंगल रास्ता हो गया था, और मैं वापस मुड़ के फिर किशनगंज आ गया, पूर्णिया से वापस अररिया, ये रास्ता जो मैं आया हूँ ये करीबन 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया मेरे को। अभी कैलकुलेट करके मैंने देखा है, एक सेकंड में ये लगवा लूँ एक बार। ये भड़ा गया यार, वैसे हो गया वैसे। तो ये 60-70 किलोमीटर ज़्यादा पड़ा, और यहाँ आने के बाद मतलब मुझे पता लगा है, और ये भी पता लगा कि यार ये रास्ता ठीक था, यहीं से तो गया था मैं। खाली वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद थोड़ा मुझे पतली गलियों में और सिंगल रास्ते पे चलना पड़ता है, अदरवाइज तो ये भी 4 लेन था। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर लगा रहे यार फालतू में कुछ ज़्यादा ही वहमी हूँ ना, इस वजह से 60-70 किलोमीटर की चटकी लग गई। पर कोई नहीं, सिंगल रास्ता था, छोड़ दिया। ठाकुरगंज वो याद है, ग्लोस्टर पंक्चर हो गई थी, टायर फट गया था, वो वाला एरिया था ये, और ठीक था, वो 4 लेन था यार, पर पता नहीं था ना, अब पता लग रहा है। ठीक है, अब अकेला बंदा यार ये तो देखो देखेगा ही। जब 2 बंदे होते हैं ना, दूसरा वाला जूम आउट जूम इन करके बार बार ये देख लेता है यार ये यहाँ होके जा रहा है। मान लो साइड में, मान लो मेरा कजिन बैठा, मैंने बोला देख यार एक बार कहाँ से होके जा रहा है। अगर वो मेरे को तब बता देता कि ठाकुरगंज और गलगलिया होके जा रहा है, तो मैं वहीं से आता, फिर भले ही थोड़ा सिंगल चलना पड़ता। अब अकेला हूँ, बार बार रुक के देखना पॉसिबल नहीं है भाई, हाईवे पर रोकना गाड़ी सेफ नहीं है। सर्विस लेन में रोक नहीं सकता, क्योंकि बिहार वालों ने हर जगह मक्का सुखा रखे पूरी सर्विस लेन में, इधर भी, कहीं पे नेशनल हाईवे 27 पे भी। हमारे तेल के कुएं ने एक और टंकी पी ली है, तो अभी जियो को पंप आने वाला है कुछ आधे किलोमीटर में, तो फिर फुल करवाते हैं हम। आ ही गया मेरे ख्याल से, है ना, 500 मीटर्स। ये अच्छा लगा, पहले बता देते, वरना मैं ढूंढ ही रहा था यार जियो का कब तक आएगा। रात को मैं गोप्रो से नहीं लेता शॉट्स, क्योंकि अच्छे नहीं आते। इनफैक्ट शाम को भी आईफोन सही जस्टिफाई करता है, बस पीओवी के लिए गोप्रो सही है, बाकी तो नहीं। यहाँ तो महंगा भाई, 91.82। पहली बार आगे से व्यू ले रहा हूँ अभी गाड़ी का, डीजल डलते हुए, अभी तक नहीं लिया वरना। लो भाई, मुजफ्फरपुर के नजदीक हूँ और हो गया ट्रैफिक का नंगा नाच शुरू। मैं कह रहा था ना ये चीज से मेरे को दिक्कत है, वही शुरू हो गई। बट अच्छी बात ये है कि अब मुजफ्फरपुर से आगे मुझे गोरखपुर की तरफ नहीं जाना है, अब पटना चला जाऊंगा अब, तो इससे पीछा छूट जाएगा, वरना ये पूरी रात ऐसे ही चलेगा। वो वाली साइड बंद है, पूरी बंद रहा, काम चल रहा है उसका। कमी नहीं निकाल रहा हूँ सरकार की मैं यहाँ पे, क्योंकि देख भाई अब रोड बनेगा तो थोड़ा बहुत तो हमें सहन करना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ना, लेकिन ट्रैफिक तो है। देखो अभी मैं हूँ छपरा से कुछ 30 किलोमीटर पीछे बिहार में, और जब से मुजफ्फरपुर से इस तरफ आया हूँ ना, देखो सिंगल है रास्ता, और अब रात का टाइम है, ना ही एक भी होटल है यहाँ पे इस तरफ। मुझे काफी अचंभा हुआ कि यार एक भी होटल का बोर्ड नहीं आया, ना होटल ना कोई बैंक्वेट, कुछ भी नहीं आया। मुझे कुछ नहीं मिला, लग रहा है छपरा तक जाना ही पड़ेगा, और फिर कल सुबह पटना के बाहर होते हुए घर की तरफ। लेकिन अब ये जो व्हीकल्स हैं इनकी लाइट कौन देखे यार, 2 वे है ना पूरा, तो इनकी लाइटें पूरी पड़ रही हैं आंखों में, तो दिक्कत तो देखो होती है। अब हमने मॉडिफाई करा रखी है, तो फिर सब नहीं करा रखी है, हमारी किसी भी की आंखों में चुभती है, और किसी तो हमारी आंखों में चुभेगी फिर। तो मैं होटल ढूंढ रहा हूँ यार, मिल नहीं रहा कोई, मैं जल्दी से रोक लूँ गाड़ी बस। चाहे मैंने खुद अभी तक कुछ भी बोला हो, लेकिन मैं अब आपको एक लास्ट आखिरी चीज रेकमेंड कर देता हूँ, मतलब आखिरी चीज, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द रोड्स। अगर एक रोड से आ जा चुके हो 2-3 बार, एक्सपीरियंस ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, उसी से कंटिन्यू करो। आप उस ट्रैफिक से बचने के लिए दूसरी जगह जाओगे, दूसरा इससे भी खराब निकल सकता है। अब मैं छपरा में आया, छपरा के बाद भाई उसके बाईपास पे इतनी लंबी लाइन की ट्रक, पूछो ही मत, मतलब कम से कम 5-6 किलोमीटर की लाइन। और शुक्र है मैं ट्रक वाली साइड नहीं था, वरना तो सुबह हो जाती है, ये लाइन नहीं खुलती। फिर तब से लेके जब मैं पटना वाले रोड पे चढ़ा हूँ, भाई ये रोड टूटा हुआ है, इतनी लंबी लाइन, मतलब पिछले आधे घंटे से मैं चल रहा हूँ और लाइन ही लाइन। इन्होंने दूसरी राइड पूरी ब्लॉक कर दी, शायद एंट्री नहीं होगी सिटी में, उसकी वजह से उस उधर साइड वाले व्हीकल इधर आ गए, और ये रोड टूटा हुआ है। इससे तो अपना दरभंगा से सीधा वही गोरखपुर अयोध्या चला जाता, मैं तो वही ठीक था, रोड तो ठीक था कम से कम, ये तो टूटा हुआ है, और रात का टाइम वैसे है। सो नेवर एक्सपेरिमेंट। ये देखो
कुछ नहीं पता, अगर ट्रक एक बार फंस जाए तो कब लाइन खुलेगी। उधर जाम वाम तो नहीं मिलता कुछ, मतलब ऐसे कि खड़े हैं व्हीकल, अभी साइड नहीं मिलती यहाँ, इसलिए जो रोड ठीक है थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहा है सह लो, नए रोड पे मत निकलो एकदम। लो भाई फाइनली हाईवे आ गया है और ये है NH 922, मैप में देख के मैंने बताया, और ये बक्सर जाता है यहाँ से 80 किलोमीटर। देखो पीछे दिक्कत थी, मान लो छपरा में कुछ 25 किलोमीटर के आसपास की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, धूल मिट्टी उड़ना, कुछ दिखना नहीं है, लो विजिबिलिटी, ट्रक रॉन्ग साइड। अभी भी देखो बिहार में तो ये कॉमन है, उधर खाली पड़ा है, वो साइड चल रही है, लेकिन ये साइड ये इधर भी आ रहा है रॉन्ग साइड, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है बिहार में तो खासकर मैंने देखी है, यूपी में भी। यूपी मतलब जो बिहार के टच में है, तो वो संगत का असर है थोड़ा, तो वो गोरखपुर के साइड की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल ठीक है, और अभी बक्सर होते हुए सीधा लखनऊ जाएगा, तो अब मैं थोड़ा निश्चिंत हूँ। छोटे छोटे अपडेट्स दे रहा हूँ तुम्हें मैं। देखो बक्सर में हूँ अभी मैं, वहां से निकला हूँ, और बलिया से ज्यादा दूर नहीं है, तो कोई अगर बलिया का है तो अटेंडेंस लगाओ। बलिया का एक मेरा दोस्त भी है, लेकिन मेरी बातचीत है फिलहाल है नहीं उससे काफी साल से। और यहाँ से थोड़ी देर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, तो मैं रुकने का नहीं सोच रहा हूँ। पूर्वांचल में चढ़ते ही भाई फिर सीधा लखनऊ है। देखो फिर मैं पूर्वांचल क्रॉस करके या लखनऊ क्रॉस करके ही कहीं कोई रेस्ट पॉइंट होगा। चलो जी, अपनी हेडेक अब तक की सारी खत्म हो गई। सिंगल रोड ये सारी हेडेक खत्म हो गई है। सामने से ट्रैफिक आ रहा है, एक साइड ब्लॉक हो गई है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं यूपी के वर्ल्ड फेमस एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। सीधा जाके लखनऊ उतरेगा भी है, और लखनऊ से फिर आपको पता ही क्या होता है, लखनऊ से होता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर आगरा से होता है यमुना एक्सप्रेसवे, फिर वहां से होता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। भाई साहब सीधा घर है, समझ रहे हो बातचीत कितनी बड़ी हो गई। अब हाईवे है, और इन हाईवेज पे कभी भी मेरा रुकने का मन नहीं करता, मतलब स्टे वगैरह लेने का, क्योंकि ये सारे हाईवे जो है सिटी से बहुत दूर है, सिटी से ऊपर चलते हैं, कोई कट नहीं है इनका, मतलब नजदीक कोई स्टे होटल कुछ भी नहीं है भाई, ये सिटी से बहुत दूर होते हैं। तो मैं कभी भी नहीं रुकता, अगर मेरे को रेस्ट करना होता है तो जो भी फूड पॉइंट हो गए या रेस्ट एरिया हो गए, वहीं पे मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा बस। बहुत चक्कर मारे मैंने इस रूट के। अरे साइड करे यार, गजब का एक्सप्रेस है भाई, बहुत ही शानदार है यूपी का ही। आज तो मैंने आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखाया नहीं है सुबह से वीडियो में, क्योंकि गोप्रो था, खाली ड्राइविंग था और कुछ था नहीं दिखाने लायक, तो मुझे लगा खाली POV पे चलते हैं। लेकिन अभी रात के कुछ 12:30 बज रहे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जस्ट अभी एंटर हुआ, टोल कट है, तो सोच रहा हूँ कुछ खाने का जुगाड़ कर लूँ। पानी की बोतल तो है, 2 डब्बे खाली हो गए, होल ट्रुथ का हो गया, एक मैक्स का हो गया। मैक्स ही मेरे को चाहिए थी ज़्यादा, तो अभी होल ट्रुथ निकाल लेता हूँ, वही बची है। ठीक है चलो, एटलीस्ट मैं लखनऊ तो क्रॉस करूँ, उसके बाद देखूंगा 2 घंटे रुक जाऊँगा जबकि ले लूँगा। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, चलना ही चलना है ऐसा कुछ नहीं है। बट जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरा यही रहता है कि बस चलता रहे, रुक मत, चलता रहे। और एक अपने एरिया के रूट है ना, लखनऊ और ये सब आता जाता रहता हूँ, तो पता है रास्ते का कि सेफ़ है, तो इसलिए भी थोड़ी हिम्मत बन जाती है। अदर स्टेट, बाकी जो दूसरी दूर की स्टेट है उनमें नहीं रुकता मैं रात को कहीं भी, ना मैं चलता, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। यहाँ का तो पता है, यहाँ तक तो आता रहता हूँ। पता है कब पता चलता है कि अब रात काफ़ी हो गई है, या मान लो आपको काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चलाते और अब आपको सोने की ज़रूरत है। उसकी पहली निशानी ये होती है कि आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो आपको शेप समझ नहीं आएगी उसकी, मतलब चीज़ होगी कुछ, आपको समझ कुछ हो रहेगी। कई बार साइन बोर्ड होता है, वो आपको गाड़ी दिखाई देती है, गाड़ी होती है वो साइन बोर्ड दिखाई देता है, कुछ का कुछ समझ आएगा। लाइट जल रही होंगी साइड में जो मान लो ग्रिल पे लगी है, ये आपको गाड़ी लगने लगेंगी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो हाई टाइम है, हाई रिस्क है, उस वक्त आपको जरूर गाड़ी साइड में लगा के कहीं रेस्ट पॉइंट एरिया पे सो लेना है। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा ही फील हो रहा है, तो मैं अभी रेस्ट एरिया ढूंढ रहा हूँ, कोई एग्जिट यहाँ पे आएगा शायद, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे हो गए हैं 17-18 घंटे गाड़ी चलाते हुए। लेकिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भाई दूर दूर तक आते हैं, टाइम में आते हैं, मतलब तुरंत नहीं आते। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ठीक है, उसमें रेगुलर आते हैं, और वो है अभी कुछ 109 किलोमीटर दूर है अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे। रोक दिया भाई फाइनली गाड़ी मैंने। ये है इंडियन ऑयल का फ्यूल पंप है यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भाई। एग्जिट मतलब ये मान लो 50, 60, 70 किलोमीटर तक भी नहीं है, खाली फ्यूल पंप का है, मतलब खाने पीने का, वैसे गाड़ी रोकने का कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने गाड़ी चलाई है कुछ 990 किलोमीटर, और टाइम हो गया सुबह के बज रहे हैं 4, तो कितने हो गए, 4 और 3 7, 19 घंटे हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए।
अब मैं सो जाता हूँ क्योंकि अब आंखें बंद होने को हो रही हैं, तो मैं सो जाता हूँ।